Hello friends, welcome to my new session on Environment Day and COVID-19। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रॉपिकल साइक्लोन यास और ताउते के कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट डे की स्टार्टिंग, व्हाई नीड टू सेलिब्रेट एंड इम्पैक्ट of COVID-19 on environment, what reduced by the COVID-19 and what problem creating by the COVID-19. Friends, first of all, environment. Environment is derived from French language environ, which means to encircle. What is encircle? The environment can define to all the surrounding of the earth that have impact, direct or indirect, on the ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, हम समझेंगे एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड के बारे में या एनवायरनमेंट डे के बैकग्राउंड के बारे में। एनवायरनमेंट सबस्टेंशियल एनुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द United Nations. It observed on 5th June every year. United Nations Assembly established Environment Day in 1972. First observed Stockholm Conference on Human Environment. Environment was first observed in 1974 in United States. And the first theme was the Environment Day, only one Earth. Various countries it we celebrate. Last year theme was celebrate biodiversity, all environmental change, impact on biodiversity. Biodiversity is a major terms, includes all the human beings, animals, and Environment Day theme of 2021 theme is ecosystem restoration. Ecosystem restore with the help of, फिर से उस पर विचार करना चाहिए, recreate एंड रिस्टोर। प्रत्येक साल विश्व की एक कंट्री एनवायरनमेंट डे को होस्ट करती है। इस बार पाकिस्तान अ ग्लोबल होस्ट ऑफ द डे हाईलाइट करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दिस ईयर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 लॉन्च हुआ है यूएन डिकेड्स ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जब भी किसी डिकेडल या किसी दशकीय वर्ष की शुरुआत होती है तो उसमें यूएन उस ईयर को, फर्स्ट ईयर को डिकेडल ईयर के रूप में घोषित करता है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वाज, इकोसिस्टम रिस्टोर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्रोइंग ट्रीज, ग्रीनिंग सिटीज एंड रिवाइल्डिंग गार्डन्स, क्लीनिंग अप रिवर्स एंड कोस्ट। कोस्ट मीन्स होता है ओशंस। ओशन इस समय मेजर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, भारत में 14.2% पॉपुलेशन जो है 69 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है, जो कि फुली डिपेंड ऑन द ओशंस लाइक फूड, इकोनॉमी एंड मनी अदर्स एक्टिविटीज। समुद्र जो होते हैं ये काफी ज्यादा अहम रोल जलवायु के दृष्टिकोण से, क्योंकि वातावरण के जो है 93% तापमान को जो कंट्रोल करते हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 21वीं सदी में तापमान को 1.5 तक बढ़ने का जो है अंदेशा किया था, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो है 1.5 डिग्री टेम्परेचर 2026 तक ही ये बढ़ जाएगा। और तापमान में वृद्धि पर क्या क्या होगा, ये जो है मरीन हीट वेव्स होंगी एंड सुनामी, और इससे 700 जो है प्रजातियां जो है विनष्ट हो गई हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो गई हैं अगर पूरी बात करें हम। और इससे अनइवन मानसून की कंडीशन भी हो जाती है। अब इसे बात करें, सीधा प्रभाव जो है इसका ह्यूमन लाइफ पर पड़ेगा, आजीविका पर पड़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। Why need to celebrate events? To remind pupils about the importance of nature and to celebrate, generate awareness, environment and nature across world. Pupil taken for granted must be respect for its values. इसी की उसमें लिखते हैं महात्मा गांधी कि हम दुनिया के जंगलों के लिए जो कर रहे हैं वो हमारा दर्पण है, और हम अपने लिए एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। Across the world to respect and acknowledge everything that environment has given mankind and to take place to protect it, only not include or government sector. Every normal citizens focus on efforts on the particular environment issues, generate awareness. Deadly coronavirus has affected human lives and daily activities and it improved। अगर बात करें कि क्या रिड्यूस हुआ है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन रिड्यूस हुआ है,
improve हुई है एयर क्वालिटी अंडर लॉकडाउन. दे हैव सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द कार्बन emissions and which has restored the ecological disposal of the medical waste, mask and gloves. The burden of untreated waste also increased multifold during the pandemic. During the COVID-19 to disinfectant जो medical waste, mask and gloves and burden of untreated waste like जो भी प्लास्टिक, पेपर्स, पेप्सी बोतल्स, ये सब इत्यादि जो हैं इनको रिड्यूस होने में काफी टाइम लग जाता है. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी समझेंगे कि किसको कितना टाइम लगता है मिनिमम डिकम्पोज होने में. दिस सिचुएशन इन वेस्ट जो बढ़ रहा है ये बाउंस बैक करेगा टू नॉर्मल इन्वायरमेंट इन वेस्ट मटेरियल्स. लॉन्ग टर्म्स गोल्स होने चाहिए इन्वायरमेंटल पॉलिसी के टू प्रॉपर इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए एंड ऑफ द स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज ऑफ द आवर फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना एक ट्रेन टिकट या पेपर टिश्यू पेपर से लेके कि प्लास्टिक बैग्स तक कितना टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने में. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेपर टॉवेल्स जिसको 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं. अगर बनाना पील्स की बात करें 3 से 4 वीक्स लग जाता है. पेपर बैग की बात करें तो 1 मंथ लग जाता है. जो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इजीली उसको ले लेते हैं उसको 1 मंथ लग जाता है एक पेपर बैग को डिकम्पोज होने में. तो आप सोच सकते हैं कि पर डे 135 करोड़ जो है जनसंख्या पर डे अगर मिनिमम 35 करोड़ भी उसको यूज कर रही है तो 35 करोड़ बैग्स जो है डेली थ्रो कर दिए जाते हैं. न्यूज़पेपर को एक मंथ 1.5 मंथ लग जाता है. और अगर एप्पल की बात करें, एप्पल कोड की बात करें तो 2 मंथ लग जाता है. और ये कार्डबोर्ड की बात करें तो 2 मंथ लग जाता है. कॉटन जो है कॉटन ग्लव्स की बात करें तो 3 मंथ लग जाता है. ऑरेंज बेल्स को 6 मंथ लग जाता है. और प्लाईवुड्स जो होती है इसको 1 से 3 जो है साल लग जाते हैं कंपोज होने में या रिड्यूस होने में. और वूल सॉक्स की बात करें तो 1 से जो है 5 ईयर लग जाते हैं. मिल्क कॉटन की बात करें 5 साल लग जाते हैं. सिगरेट बट्स जो आमतौर पर लोग पी के जो है फेंक देते हैं पीछे 10 से जो है 12 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में. लेदर अगर शूज की बात करें तो ये जो है 25 से 40 साल लग जाते हैं. और जो है स्टील कैन की बात करें तो 50 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में. अगर फॉर्म प्लास्टिक कप्स की बात करें तो इसके लग जाते 50 साल लग जाते हैं. और रबड़ बूट्स जो सोल की बात करें 50 से जो 80 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में. प्लास्टिक कंटेनर्स में जो जैसे पेप्सी बोतल्स एंड पेप्सी कंटेनर सो मेनी अदर्स तो इसको 50 से जो है 80 साल लग जाते हैं. एल्युमिनियम कैन की बात करें तो इसको 200 से 500 साल लग जाते हैं. प्लास्टिक बोतल्स की बात करें तो 450 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में. अगर डिस्पोजल डायपर्स की बात करें जो कि लोग आजकल आज मॉडर्न युग में काफी सारे लोग उसको फ्रिक्वेंटली जो है यूज करती हैं लेकिन उसको 500 से जो है 550 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में. तो दोस्तों अगर प्लास्टिक बैग की बात करें तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप 200 से 1000 साल लग जाते हैं डिकम्पोज में. दोस्तों हम यही कहेंगे कि जितना कम से कम हो पाए इन सब चीजों का यूज करें क्योंकि नहीं तो आने वाला फ्यूचर कितना भयावह होगा. जैसा कि आज आप एयर ऑक्सीजन की कमी देख रहे थे ये नॉर्मल कंडीशन नहीं, ये फ्रिक्वेंटली डे बाय डे होती रहेगी क्योंकि पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लाइट पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. यहाँ तक कि सारा जो भी काफी सारी एक्टिविटीज ह्यूमन जो कर रहा है इस अर्थ पे तो उसका जो है बैक बाउंस तो आना ही आना है. तो इसलिए जितना कम हो सके उतना कम क्योंकि कोई चीज छोड़ नहीं दी जाएगी लेकिन उसको मिनिमाइज तो किया ही जा सकता है. तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसा था लेक्चर और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें.